धारा 23 में डिफाइन किया गया है सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। ठीक है जी। सदोष अभिलाभ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट समझते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, सदोष अभिलाभ को, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, क्योंकि हमें थेफ्ट पढ़नी है। 378 और 378 में 5 ग्राउंड बताए गए चोरी के। पहले है चल संपत्ति, दूसरा है बेईमानी पूर्वक आस्य, तीसरा है किसी व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए, चौथा है बिना सहमति के हटाई गई हो, बिना सहमति के, और पांचवा है हटाना। ये 5 ग्राउंड थेफ्ट के हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, क्योंकि बेईमानी पूर्वक आस्य को समझने के लिए आपको सदोष अभिलाभ सदोष हानि देखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो डिसऑनेस्टी इंटेंशन को सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया, लेकिन 24 में सदोष अभिलाभ और सदोष हानि का जिक्र आता है। तो आपको सदोष हानि और सदोष अभिलाभ का पता होना चाहिए, क्योंकि उसका यूज होगा डिसऑनेस्टी इंटेंशन में। तो समझते हैं क्या है रॉन्गफुल गेन, सदोष अभिलाभ, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। सबसे पहली बात है विधि विरुद्ध साधन, विधि के विरुद्ध साधन। साधन का मतलब है, जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा, ये एक साधन है, लिखने का साधन है, मीन्स की बात कर रहे हैं, इलीगल मीन्स की बात कर रहे हैं। जैसे आप घर से यहाँ तक पढ़ने के लिए आए तो आप बाइक से आए या आप रिक्शा से आए, वो भी एक साधन है, राइट। तो इस तरह से क्या है, साधन जो है वो विधि के विरुद्ध होना चाहिए। तो विधि के विरुद्ध साधन द्वारा ऐसी संपत्ति को प्राप्त करना, ऐसी संपत्ति का लाभ लेना। एक तो होता है लाभ हानि, यहाँ व्यापार की बात नहीं कर रहे, बिजनेस की बात नहीं कर रहे, अभिलाभ की बात कर रहे, राइट। तो ऐसी संपत्ति को प्राप्त करना, अभिलाभ लेना, जिसका वैध रूप से हकदार व्यक्ति अभिलाभ प्राप्त करने वाला न हो। मतलब जिस व्यक्ति ने वो अभिलाभ प्राप्त किया, जिस व्यक्ति ने वो बेनिफिट लिया, रॉन्गफुली बेनिफिट लिया, वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का हकदार न हो। तो 2 इसके आवश्यक तत्व है। पहला क्या है, विधि विरुद्ध साधन होने चाहिए, और जिस प्रॉपर्टी को विधि विरुद्ध साधन के द्वारा उसने लाभ प्राप्त किया, उसका वो वैध रूप से हकदार ना हो, राइट। जैसे सपोज दैट मेरे घर में एक फ़ोन रखा हुआ है, ये मैं हूँ और ये है आप। इस फ़ोन को आप मुझसे बिना पूछे उठा करके लेके चले जाते हो, राइट। तो जो इसको उठाने में आपने साधन यूज किए, वे कैसे थे, रॉन्गफुली थे, वे विधि के विरुद्ध थे। क्योंकि विधि क्या कहती है कि साहब आपका ये फ़ोन है, तो आपको मुझसे पूछ करके कंसेंट लेने के बाद आपको उठाना चाहिए ये फ़ोन, राइट। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो क्या है कि विधि के विरुद्ध साधन इस्तेमाल किए आपने, इलीगल मीन्स यूज किए, और साथ में आप इस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए लीगली ऑथराइज भी थे, आपकी खुद की प्रॉपर्टी थी, मैं आपसे छीन करके नहीं लाया था, समझ गए ना। लेकिन अब इसका उल्टा ले लो आप, यदि ये प्रॉपर्टी आपकी है और सपोज दैट मैंने चोरी कर ली थी, मैं आपके हाथ से छीन करके भाग गया, अब आप मुझसे ले लेते हो, बिना सहमति के ले लेते हो, समझ गए ना, मेरे हाथ से छीन लेते हो वापस, तो आप इस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए वैध रूप से हकदार भी हो, लीगली ऑथराइज भी हो। तो ये आपका सदोष अभिलाभ नहीं होगा, रॉन्गफुली गेन नहीं किया आपने, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए आप लीगली ऑथराइज हो, आपकी ही प्रॉपर्टी है वो। बात समझे नहीं समझे? मतलब यदि मेरी प्रॉपर्टी को आप छीन करके भाग जाते हो और मैं आपके हाथ से छीन लेता हूँ, तो मैं उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए वैध रूप से हकदार हुआ ना, तो ये क्या होगा, ये कुछ भी नहीं है, ये रॉन्गफुली गेन थोड़ी, ये तो गेन है केवल, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। बात समझे? तो कह रहे कि सदोष अभिलाभ कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ। संपत्ति तो आपको समझते हो, संपत्ति वह है जिसका कोई स्वामी हो, और स्वामी वह है जो उस प्रॉपर्टी के, उस चीज़ के रिगार्डिंग सारे इंटरेस्ट उसके पास में हो, जैसे उसको बेचने का, उसको गिफ्ट करने का, उसको सेल करने का, उसको एक्सचेंज करने का। तो संपत्ति की परिभाषा में वो चीज़ आनी भी चाहिए। तो विधि के विरुद्ध साधन आपने इस्तेमाल किया, और कोई संपत्ति होनी चाहिए, चाहे वह संपत्ति चल है या चल, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो विधि विरुद्ध साधन द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ, आपने विधि के विरुद्ध साधन इस्तेमाल करके किसी प्रॉपर्टी से लाभ ले लिया, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी से जिससे आपने लाभ लिया, जिसके आप हकदार नहीं थे, ऐसी प्रॉपर्टी को से आपने अभिलाभ प्राप्त किया, तो ये रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। डेफिनेशन देखिए, विधि विरुद्ध साधन द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार मतलब अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो, वैध रूप से हकदार नहीं था वो, राइट। लेकिन जैसे आप अपनी घड़ी ठीक कराने के लिए किसी मैकेनिक के पास गए और अपनी घड़ी आपने घड़ी साज के पास में रख दी, उसने घड़ी ठीक कर दी, पैसे भी दे दिए, अब वो आपको लौटा नहीं रहा,
आपने उठा ली वहाँ से वो प्रॉपर्टी अपनी, तो आप तो उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए वैध रूप से हकदार हुए ना। तो ये आपने जो गेन किया उस अपने फ़ोन को, तो ये रॉन्गफुली गेन नहीं है, बात समझे ना। लेकिन यदि आपने अपनी घड़ी ठीक करने के लिए या फ़ोन ठीक करने के लिए मैकेनिक को दे दिया और आपकी इंटेंशन ये है कि मैं इसको पेमेंट नहीं दूंगी, और आपने चोरी से वहाँ से उसको उठा लिया, चोरी छिपे से उठा करके जेब में डाल दिया, और इंटेंशन है आपकी उसका जो मैकेनिक का जो भी मतलब उसका जो मेहनताना बैठा वो देने की इंटेंशन नहीं है आपकी, तो आपने अपनी ही प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन कर लिया। बात समझना, ये चोरी की डेफिनेशन में आ भी सकता है, आ जाएगा बल्कि चोरी की डेफिनेशन में, क्योंकि आपने जो साधन इस्तेमाल किए अपनी ही प्रॉपर्टी को लेने में वो कैसे थे, इलीगल मीन्स थे। दूसरी बात डेफिनेशन में कवर हो रही है, देखो बात, संपत्ति है प्रॉपर्टी, वो फोन आपकी संपत्ति है, आपको लाभ भी प्राप्त हुआ और आपको उस प्रॉपर्टी से जिससे आपने लाभ लिया इस तरह, क्योंकि आपकी पैसे देने की इंटेंशन नहीं थी, आपने उस प्रॉपर्टी से जिससे आपने लाभ लिया उसको उस तरह से प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं थे, तो आपको क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन। बात समझे ना, किसी कोई प्रॉपर्टी उठा लेना, हटा लेना, किसी व्यक्ति को जिसका वह वैध रूप से हकदार है उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी के लाभ से वंचित कर देना, डेप्राइव कर देना ही रॉन्गफुल गेन होगा। क्लियर है। फिर आपका सदोष हानि, रॉन्गफुल लॉस, जस्ट अपोजिट है इसके, कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार व्यक्ति, हानि उठाने वाला व्यक्ति हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा सदोष हानि, रॉन्गफुल लॉस। मतलब यदि मेरे फ़ोन को आप हटा लेते हो बिना सहमति के, तो आपको तो वह रॉन्गफुल और इलीगल मीन्स इस्तेमाल किए, आप ऑथोराइज भी थे उस फ़ोन को उठाने के लिए, राइट, तो आपको तो वह रॉन्गफुली गेन और मुझे हुआ रॉन्गफुली लॉस, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हानि उठाई, मतलब मेरा फ़ोन उठाया ना आपने, तो मुझे हानि हुई, मैं उस प्रॉपर्टी का वैध रूप से जो है ना अधिकृत था, हकदार था उस प्रॉपर्टी का, हानि उठाने वाला व्यक्ति, तो मुझे रॉन्गफुली लॉस और आपको रॉन्गफुली गेन। क्लियर है ना। फिर आगे डिफाइन किया गया कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है। यहाँ स्पष्ट तौर पे कह दिया कि प्रॉपर्टी का अस्थायी रूप से रखना, परमानेंटली रखना ही सदोष अभिलाभ में आएगा, अदरवाइज नहीं। मतलब यदि कई बार ऐसा होता है ना, किसी को सबक सिखाने के लिए आपने उसकी प्रॉपर्टी हटा ली, जैसे मेरा फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पे, और आप थोड़े से अवेयर हो और आपने सोचा कि भाई सर बार बार फ़ोन छोड़ करके चले जाते हैं यहाँ पे, कि ऐसा ना हो कभी कोई उठा करके ले जाए, ये आज हम अपनी जेब में रख लेते हैं ताकि सर को थोड़ा सा डर लगे और अगली बार ऐसा ना करें। सबक सिखाने की इंटेंशन है आपकी केवल, है ना। हालांकि आपने रॉन्गफुली गेन तो किया, राइट, तो यहाँ क्या होगा, और इलीगल मीन्स भी थे, मुझसे पूछ कर नहीं उठाया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ यदि आप उसको परमानेंटली रखे रखो, लेकर के चले जाओ, तो रॉन्गफुली लॉस और रॉन्गफुली गेन होगा यहाँ पर। लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है, वापस रखने की है, बात समझे ना। तो डेफिनेशन कह रही कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह केवल तब कहा जाएगा जब वह उस प्रॉपर्टी को रखे रखते हैं, रॉन्गफुली तरीके से उसको अपने पास में बनाए रखता है। अगर वापस देने की इंटेंशन है तो फिर वो आपका सदोष लाभ या सदोष हानि में कवर नहीं होगा। बात समझे नहीं समझे, क्लियर है ना। लेकिन एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको सदोष अभिलाभ सदोष हानि का। सपोज दैट आपने मुझसे 10 लाख, आपने मुझसे 10 लाख रुपए उधारे ले रखे, ठीक है जी। अब आप जो समय फिक्स है कि भाई 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप लौटा देंगे, आपने लौटाई नहीं, ठीक है जी। अब क्या होता है कि मैं आपकी कोई प्रॉपर्टी रख लेता हूं अपने पास में ताकि आप मजबूर हो जाओ मेरा जो उधार है उसको देने के लिए, ठीक है ना। और मैंने उसको इलीगल मीन्स से लिया, आपका बाइक या आपकी गाड़ी उठा करके ले आता हूं मैं गलत तरीके से, इलीगल मीन्स यूज करके, तो क्या मैं उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए वैध रूप से अधिकृत था? नहीं। और साधन कैसे इस्तेमाल किए? विधि विरुद्ध अनलॉफुल। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्गफुल गेन और आपको रॉन्गफुल लॉस में आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये डेफिनेशन हमारी कवर होगी सेक्शन 23। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। विधि विरुद्ध साधन द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार व्यक्ति अभिलाभ प्राप्त करने वाला न हो। सदोष हानि, विधि विरुद्ध साधन द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वैध रूप से हकदार व्यक्ति हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। और फिर कह दिया कि कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह केवल तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रूप से उस प्रॉपर्टी को रखे रखता है। अगर वो रखे नहीं रखता, वापस लौटा देता है, तो फिर वो रॉन्गफुली गेन नहीं होगा, या उसका अर्जन करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं किस तरह से, राइट। नेक्स्ट